मित्रों नमस्कार है ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरामचर्तम का तृतीय अंक, जिसको छाया अंक कहते हैं। और तृतीय अंक में भी हम लोग लगभग 11-12 श्लोकों पढ़ चुके हैं। उसके आज वाली क्लास में हम लोग देखते हैं। इसके पहले जो हम लोग क्लास में पढ़े थे वो था राम का कथन था कि का असौ दुरात्माया प्रियाया पुत्रम वधू द्वितीयम अभिभवत। अब वधू द्वितीयम का अर्थ होता है पत्नी के साथ। जब पर्दे की पीछे से एक आवाज आई थी कि एक सीता का जो पुत्र था उस पर कोई आक्रमण कर दिया है दूसरा मतवाला हाथी, तो वही कह रहे हैं कि का असौ दुरात्माया प्रियाया पुत्रम वधू द्वितीयम अभिभवत। फिर इति उत्तिष्ठत, इतना कह के खड़े हो जाते हैं। कौन? राम। अब आगे प्रवेश होता है। तो वासंती कहती है संभ्रांता, घबराई हुई है वासंती, और वासंती कहती है देव तो रहताम। महाराज, ये संबोधन है देव भगवान राम के लिए कि महाराज जल्दी कीजिए। सीता हाँ कथम में प्रिय सखी वासंती, हाय क्या ये मेरी प्रिय सखी वासंती है? राम कथम देव्या प्रिय सखी वासंती। राम का कथन है कि क्या ये देवी सीता की प्रिय सखी वासंती है जो बोल रही है? फिर वासंती कहती है कि देव तो रहताम, जल्दी करिए महाराज, जल्दी करिए। इतो जटायु शिखरस दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरीम अवतीर्य संभावयत देव्या पुत्रकम देवा। हे देव, हे महाराज, तो रहताम, जल्दी करिए। इतो जटायु शिखरस दक्षिणेन, इधर जटायु शिखर के दक्षिण की ओर, और सीता तीर्थेन, सीता घाट के समीप, सीता के तीर्थ के समीप, गोदावरीम अवतीर्य, गोदावरी नदी में उतर करके, संभावयतु, बचाइए किसको? देव्याः पुत्रकम, सीता देवी के पुत्र को बचाइए महाराज। और कहां है? तो जटायु शिखर के दक्षिण की ओर, सीता के तीर्थ के समीप, सीता घाट जहां बना था उसी घाट पर, गोदावरी नदी में वही घाट बना है, तो उसी घाट पर उतर करके कह रही है महाराज इसको बचाइए अपने सीता के पुत्र को। फिर आगे सीता कहती है हा तात जटायो शून्यम त्वया विनेदम जन्मस्थान। ये बिना इदम है और बिना के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, तो त्वया में तृतीया विभक्ति लग गई है कि हा तात जटायो, हे पिता जटायु, शून्यम सूना है, इदम जनस्थानम, और त्वया बिना, तुम्हारे बिना, हे पिता, हे तात, तुम्हारे बिना ये जनस्थान, ये पंचवटी, ये गोदावरी नदी का किनारा, ये घाट सब सूना लग रहा है तुम्हारे बिना। फिर आहा, राम कहते हैं आहा हृदय मर्मच्छिदा खल्वमी कथा उद्घाता। ये जो कथा उद्घाता है, ये जो प्राचीन घटनाओं का वर्णन हो रहा है, जब पहली बार इसके पहले आए थे भगवान राम, तो कह रहे हैं वही सारी बातों को सुन करके ये हृदय मर्मच्छिदा है, हृदय के मर्मस्थल को भेदने वाले हैं, बेधने वाले हैं। क्या? ये कथा उद्घाता, ये प्राचीन कथाओं के जो वर्णन है ना, ये हृदय के मर्मस्थल को भेद रहे हैं। वासंती इता इतो देवा, इधर से आइए महाराज, इधर से आइए। सीता भगवती, अब सीता कहते हैं भगवती सत्यमेव वन देवता अपि माम न पश्यति। ये भगवती संबोधन है कि हे भगवती, क्या यह सत्य है कि वन देवता भी मुझको नहीं देख पा रहे हैं? तो तमसा कहती है कि ऐवत से सर्व देवताभ्या प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या, सभी देवताओं से बढ़कर है। क्या बढ़कर है? मंदाकिन्या ऐश्वर्यम, मंदाकिनी अर्थात गंगा, तो गंगा का जो आशीर्वाद है वो सभी देवताओं से बढ़कर है। तब किम इति विशंकसे, तो इसमें शंका क्यों कर रही हो पुत्री? सीता ततो अनुसराव, चलो अब हम इनका अनुसरण करते हैं, इनके पीछे पीछे हम दोनों अब यहाँ से चलते हैं। और इति परिक्रामत, ऐसा कहकर दोनों चल देती हैं। राम जब पहुंचते हैं तो कहते हैं भगवती गोदावरी नमस्ते, अरे भगवती गोदावरी नमस्ते, आपको प्रणाम है। सीता फिर वासंती कथन है निरूप पे अच्छी तरह से देखती हैं
अभी जब पर्दे के पीछे से एक आवाज आ रही थी, महाराज बचाइए बचाइए, उस सीता के पुत्र को आप बचाइए, रक्षा कीजिए, तो देव संबोधन, हे देव, मोदस विजयना बधुरुतियेन देव्या पुत्र के, महाराज मोदस आनंदित होइए, जो देव्या पुत्र के है ना, जो सीता देवी का पुत्र है, वो तो बधुरुतियेन के साथ है, अपनी प्रियतमा के साथ है, अपनी पत्नी के साथ है सीता का पुत्र, और वो विजयना, वो तो विजयी हो गया है। जो हाथी उससे लड़ रहा था, जो हाथी उस पर आक्रमण कर रहा था, उस हाथी को तो आज जीत लिया है वधु सीता का पुत्र, और अपनी प्रियतमा के साथ है। महाराज आप आनंदित होइए। फिर आगे राम कहते हैं, विजयताम आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी पुत्र, विजयताम, विजयी हो सीता, अहो ईदृशो में पुत्र का समृद्धा, अरे अहो, आश्चर्य हुआ सीता को, अरे ये तो मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। फिर राम कहते हैं, हाँ देवी दिष्टया वर्धसे, हाँ देवी सौभाग्य से आप बढ़ रही हैं, आपको बधाई हो। ये कथन है राम का। और आगे मंदाक्रांता छंद है। अब इस मंदाक्रांता छंद में कहते हैं राम कि ये नोद्गच्छत् विष किस लया स्निग्ध दंतांकुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवा सोयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वायसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, 17 वर्ण होते हैं। तो कहते हैं, हे सुतनु, हे सुंदरी, ये संबोधन है सीता के लिए कि हे सुंदरी, उद्गच्छत् विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, निकलते हुए कोमल और निकलते हुए किसलय के समान कोमल दंत अंकुरेण, दांत निकल रहा था, छोटा छोटा हाथी का बच्चा। पहले की बात है जब सीता पंचवटी में भगवान राम के साथ आई थी वनवास के समय, तो वो घटना अभी बता रहे राम कि हे सुतनु, हे सुंदरी, ये सीता के संबोधन है कि हे सुंदरी, उद्गच्छत् विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, उद्गच्छत् मतलब निकलते हुए, विष किसलय कमल नाल के समान, स्निग्ध माने कोमल, और दंत अंकुरेण माने दांत के अंकुरों के समान, दांत अंकुर के समान छोटे छोटे दांत थे। जैसे कमल लाल में अंकुर निकलता है तो सफेद कलर का होता है, उसी तरह से दांत निकल रहे थे। तो उद्गच्छत् विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, निकलते हुए कमल नाल के समान कोमल दांतों के अंकुरों से, ये माने जो, ते तुम्हारे, ते अर्थात तुम्हारे कर्णमूलात, कर्णमूल से, कानों के पास से, लवली पल्लवा व्याकृष्टा, लवली लता के पत्ते को जो व्याकृष्टा था, जो खींचता था। हे सुतनु, हे सुंदरी, उद्गच्छत् विष किसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, निकलते हुए कमल नाल के समान कोमल दांतों से, दांतों के अंकुरों से, एन माने जो, जो बच्चा, कर्णमूलात, अत्ते कर्णमूलात, तुम्हारे कान के पास से, तुम्हारे कर्णमूल से जो बच्चा, लवली पल्लवा व्याकृष्टा, जो लवली लता के पत्ते को खींचता था, सोयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता, सह अयं, वही यह, तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र, सह अयं तव पुत्र, वही यह तुम्हारा पुत्र आज मदमुचाम वारणानाम विजेता हो गया है,
आज मदमस्त हाथियों को जीत लिया है। जो हाथी का बच्चा छोटा था और तुम्हारे कानों के पास से लवली लता के पत्ते को खींचा करता था, पहले खींच खींच कर खाया करता था, हे सुंदरी, वही हाथी का बच्चा ये है जो इतना बड़ा हो गया है और मदमुचान वाराणाम विजेता हो गया है, बड़े बड़े हाथियों को जीत लिया है इसने। और यत् कल्याणम वयसि तरुणे भाजनम तस्य जाता। और वयस तरुणे, तरुणे वयस युवावस्था में यत् कल्याणम, जो कल्याणकारी वस्तुएं होती हैं, विवाह इत्यादि, तस्य भाजनम जाता, उसका वो पात्र हो गया है, उसका विवाह संस्कार भी हो गया है सुंदरी। तो यत् कल्याणम वयसि तरुणे भाजनम तस्य जाता। तरुणे वयसी, युवावस्था में जो कल्याणम, जो कल्याणकारी चीजें मिलनी चाहिए, जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं, तस्य भाजनम जाता हो गया है, उसका वो पात्र हो गया है, उसका विवाह संस्कार हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे श्लोक का कि हे सुतम, हे सुंदरी, संबोधन है सीता के लिए कि हे सुंदरी, हे सीते, उद्गच्छद विस्फिसले स्निग्ध दंतांकुरेण, निकलते हुए कमल नाल के समान स्निग्ध कोमल दांत के अंकुरों से, ये न माने जो बच्चा, ते माने तुम्हारे, ते है सीता के लिए, ते अर्थात तुम्हारे, षष्ठी का एक वचन, जो तुम्हारे कर्णमूलात, कर्णमूल से, कान के पास से लवली पल्लवा व्याकृष्टा, जो लवली लता के पत्ते को खींचता था, तो सह अयम तव पुत्र, वही यह तुम्हारा पुत्र आज मदमुचान वाराणाम विजेता हो गया है, आज मदमस्त हाथियों को जीत लिया है। और वयस तरुणे, युवावस्था में यत् कल्याणम, जो कल्याणकारी चीजें मिलने चाहिए, तस्य भाजनम जाता, उसका वो पात्र हो गया है, उसका विवाह संस्कार इत्यादि हो गया है। तो आज हम लोग बस एक ही श्लोक पढ़ेंगे, 15 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।